भूरा वन के चंगुल में फंसे राम रूपी श्री कृष्ण किस प्रकार सत्य का बोध कराते हैं भूरा वन को। अब मैं करूंगा तुम्हारा वध और पूर्ण करूंगा अपने पिता का प्रतिशोध। ये तुम नहीं, हमारे भीतर का द्वेष बोल रहा है। और संदीपनी ऋषि से मिल धर्म युद्ध हेतु शिक्षा प्राप्त करेंगे श्री कृष्ण। मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे मैं इस संसार से कंस जैसे पापी और असुरी शक्तियों का नाश कर सकूं। होने वाले धर्म युद्ध में शिक्षा प्राप्त करते श्री कृष्ण के मार्ग में असुर धनु माता संग करता है विघ्न उत्पन्न, जिसके द्वारा संदीपनी ऋषि भूल जाते हैं समस्त अलौकिक मंत्र। संदीपनी, अब तुम उस कृष्ण को अपनी 16 कलाओं की शिक्षा नहीं दे पाओगे। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे अपना सारा ज्ञान भूल गया। इस घटना के पीछे अवश्य ही कोई न कोई भेद तो छुपा है। मामा कंस की हत्या का प्रण लिए श्री कृष्ण ग्रहण करेंगे ऋषि संदीपनी से उत्कर्षणी कला का ज्ञान। अब मैं आप दोनों को उत्कर्षणी कला, उस कला का ज्ञान दूंगा। और अपने पुत्र श्री कृष्ण पर विश्वास जता असुर कंस को चेतावनी देती है माता देवकी। मेरा 8वां पुत्र तुम्हें ऐसी मृत्यु देगा कि संसार में दोबारा कोई अधर्म करने का प्रयास तक नहीं करेगा। होने वाले महासंग्राम में असुर राज कंस अपना प्रचंड चक्रव्यूह रचेगा उन महाबली असुरों के साथ जिन्हें भगवान विष्णु भी पराजित नहीं कर सकते। कूट, छल, कौशल और मुष्टिक मेरे अवतार का अहित करने में सक्षम है। किंतु प्रभु, ये परम अवतार श्री कृष्ण के लिए अत्यंत विकट संकट है। और अल्प समय में धर्म शिक्षा ग्रहण करते श्री कृष्ण के लिए बढ़ेंगी दुविधाएं। धर्म युद्ध के प्रथम चरण में श्री कृष्ण प्रेरणादायी बनेंगे सक्षम मनुष्यों के लिए। ये लीजिए कहा कि अब समय आ गया है अपने शिशु की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने का। मेरे जीवन की अंतिम सांस तक अपने पुत्र के लिए मैं संघर्ष करूंगी, चाहे मेरा अंत ही क्यों ना हो जाए, किंतु मेरे पुत्र का अंत अब कोई नहीं कर सकता। उत्कर्षणी कला ग्रहण करने पश्चात श्री कृष्ण धारण करेंगे अष्टलक्ष्मी कला। अब तुम सबके प्रतिशोध पूरा करने का समय आ गया है। आप हमें बस ये बताइए कि करना क्या है। उस चक्रधारी के मानव अवतार परम अवतार श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध करना है। कर्णासुर की हत्या छुपी है कर्ण कुंडल में, जिसे प्राप्त करने श्री कृष्ण जाएंगे सूर्य के समीप। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ मेरे कर्ण कुंडल की खोज में आ रहे हैं, परंतु सूर्य देव की इच्छा के बिना सूर्य लोक तक कोई पहुँच नहीं सकता। तथा लक्ष्मी स्वरूपा राधा करेंगी कर्णासुर का वध। कैसी ध्वनि है? इस ध्वनि को मैं सहन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बंद करो इस ध्वनि को। पंचीराज, हमें सूर्यास्त से पहले सूर्य लोक पहुंचना होगा। एक स्त्री के जीवन की रक्षा का प्रश्न है। असुर कंस के रचाए त्रिकोण संकट में फंसे राधा कृष्ण तथा बलराम अब कैसे पार पाते हैं तीनों इस त्रिकोणी दुविधा से। ससुर पर जो भी चोट पड़ेगी उसका प्रभाव सत्य पर भी आएगा। तब तो हमें गांव वालों को रोकना होगा, अन्यथा असुर के अंत के पहले सत्य काका का अंत हो जाएगा। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। वृंदावन वासियों के रक्षक की माँ भक्षक बन गई। जैसे ही वो वीरा लक्ष्मी बने उसका अंत करना है तुझे। संपूर्ण वृंदावन वासी असुर बन वार करते हैं राधा पर। गुरुदेव, ये देखिए, सारे के सारे वृंदावन वासी के असुर प्रतिरूप बन गए हैं। कैसे रोके इन्हें? राधा, कर्णासुर द्वारा फैलाई गई आसुरी शक्ति का नाश केवल वीरा लक्ष्मी की शक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। अतः अब आपको वीरा लक्ष्मी के रूप में अवतरित होना होगा। गुरुदेव, हम ये अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हम राधा हैं, राधा, कोई लक्ष्मी नहीं। तो भला हम कैसे वीरा लक्ष्मी के रूप में अवतरित हो सकते हैं? हे देवी, हे राधे, अपने अंतर मन को धारण कीजिए और आंखें बंद करके अपनी अंतरात्मा से संपर्क संवाद कीजिए। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर वहीं छिपा हुआ है। सर्वा दुःखाहारे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी।
नमोस्तुते 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 हृदयन्तर्हिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगासम्भुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। लक्ष्मी सिंहासनवरहतपं कञ्चन अष्टमबाहुयुतं किरीटा कञ्चन स्वर्णधरं दधसद्वीरामकुजोज्ज्वलम् अभयं वरदं चैव भुजाभुजसौम्यकथं यशसाम्यभयो दधिं वीरलक्ष्मीं च नवथलथमिकं चक्रं वनमचपम्। हे माता वीरा लक्ष्मी, आपने अपने इस रूप में अनेकों बार इस संसार को संकट से बचाया है। एक बार पुनः इस संसार पर संकट आया है और आप ही इस संकट से इस संसार को उबार सकती हैं। बताइए ऋषिवर, मुझे क्या करना है? हे माते, आपके जन्मांतर के शत्रु कर्णासुर को कंस ने पुनः जीवित कर दिया है ताकि परमावतार कान्हा वाणी कला को प्राप्त न कर सके, क्योंकि सतयुग में आपने ही कर्णासुर का संहार किया था। एक बार पुनः आपको कर्णासुर का संहार करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में केवल आप ही हैं जो कर्णासुर का संहार कर सकती हैं, अंत कर सकती हैं। आप निश्चिंत रहिए ऋषिवर, धर्म की जय होगी और कर्णासुर का पुनः अंत होगा। वीरा लक्ष्मी, मैं अधर्म की तरह अमर हूँ। जिस प्रकार तुम अधर्म को नहीं मिटा सकती, उसी प्रकार तुम मुझे भी नहीं मिटा सकती। कर्णासुर की मृत्यु का रहस्य जुड़ा है कर्ण कुंडलों में। कौन है आप और आपको कर्ण कुंडल के विषय में कैसे पता है? अब किस प्रकार कृष्ण प्राप्त करेंगे कर्ण कुंडल? कालिका, अरे जागो, तुम्हारे जागने का समय आ गया। इसमें क्या है? इसमें नथनी है। वो क्या है ना कि तेरी चाची के लिए मैंने खरीदी थी, अब उसे पसंद नहीं आई तो मैंने सोचा तुझे दे दूं। क्या? ये अनीता जी हमारे लिए भेजी हैं। यस ऑफ कोर्स, आपके लिए भेजा। ला 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 मैं कल सुबह की फ्लाइट से जा रहा हूँ। लेकिन क्यों जा रहे हैं कल सुबह की फ्लाइट से आप? अरे नथुनी वापस लेने आया हूँ। असली सच तो अम्मा जू है कि तुम दोंगन के जोक पे हंसी ना आती बल्कि रोनो आतो है। और सुनो असली सच, कौन गधा ने कह दई कि तुम दोंगन को सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ो अच्छो है। अरे अच्छो तो छोड़ो ससुर, सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। I'm so happy
to see you, अखिलेश। बेबी, इसका मतलब तुम्हारी आंखों की रोशनी कभी गई नहीं थी। ये प्रूफ समझ के रखा है क्या मुझे? तुम प्रेग्नेंट हो। ये बच्चा तो ऑफ कोर्स अखिलेश का नहीं है। मुझे ये बात अखिलेश को बतानी होगी।